हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना डिफरेंशियल इक्वेशनस का नैक्सट लैक्चर जिन्हों आप कंटिन्यू करन जा रहे हैं। अज का आप न्यू चैप्टर क्योंकि कल आप सैकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो अज का अपना नैक्सट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशनस नू शुरू करन जा रहे हैं। ठीक है जी, तो होप सो कि तुसी पहला वाला जो चैप्टर्स ने उन्होंने अच्छे तरीके नाल कर लिया होगा। तो नैक्सट बच्चे सब तो पहला तुहानू इस चैप्टर दे विच ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशनस की होंदियां ने, है ना। फिर आपां उन्हां नू सॉल्व करन दे मैथड्स भी करांगे वन बाय वन सारे। तो अगर तुहाडे कोले कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाती है मीनस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जिहदे विच एम ते एन तुहाडे कोले फंक्शनस होणगे एक्स एंड वाई दे। ठीक है, तो कहते कि इस इक्वेशन नू आपां एग्जैक्ट सिर्फ उदों कह सकते हैं अगर तुहाडे कोले एम एक्स प्लस एन डी वाई इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मीनस कि अगर तुसी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नू किसी भी एक्स वाई दे फंक्शन दे एग्जैक्ट डिफरेंशियल दे विच लिख सकते हो। ठीक है, मीनस कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नू तुसी कंबाइन करके डी ऑफ यू लिख सकते हो वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दिनी हाँ, जिमें एक्स डी वाई प्लस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है जिमें तुहाडे कोल हैगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इनू हुण तुसी देखो कि जिहड़ा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है इनू तुसी इदां लिख सकते हो ना, डेरीवेटिव ऑफ वाई एक्स। जो तुसी वाई एक्स का डेरीवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल ओपन करोगे तो की आऊगा, जिवें पहला फस्ट फंक्शन एज इट इज़, सैकेंड का डेरीवेटिव, फिर सैकेंड फस्ट का डेरीवेटिव, सैकेंड एज इट इज़। तो तुसी देखो कि आ चीज़ ये चीज़ बिल्कुल सेम बन चुकी ने ना। मीनस कि आपां इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नू डी ऑफ यू वेयर यू इज़ वाई एक्स, इत्थे तुसी इनू डी ऑफ यू इक्वल टू 0 लिख सकते हो वेयर यू इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। तो मीनस कि अगर तुसी किसी भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन नू डी ऑफ यू इक्वल टू 0 लिख सकते हो वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दैन दैट इक्वेशन इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हुण इनू आपां चैक किवें करना है कि कोई भी इक्वेशन जिहड़ी हैगी आ वो एग्जैक्ट हैगी है या नहीं हैगी। तो हर बार ही आपां उहनूं डी ऑफ यू इहदियां कुछ कंडीशनस हुंदियां ने, है ना, जिन्होंने आपां जिन्हां कंडीशनस के बिहाफ के उपर आपां कह दिंदे कि ये इक्वेशनस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशनस ने। तो necessary and sufficient condition that the equation m dx plus n dy equal to 0 where m and n are functions of x and y with the condition that m n curl m by curl y and curl n by curl x are continuous functions of x and y may be exact equation। means कि आ गया कि जी necessary and sufficient condition है इक्वेशन नू, इस इक्वेशन की जिवें m dx plus n dy equal to 0 दे वेयर एम एंड एन आर फंक्शनस ऑफ एक्स एंड वाई। यदि कंडीशन ये है, तुसी कंडीशन फाइंड करनी है कि ये जिहड़े अपने को एम एन ते करल एम वाई मीनस एम का पार्शल डेरीवेटिव करना तुसी विद रिस्पैक्ट टू वाई ते एन का करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो कहते जिहड़े ये चारों फंक्शनस ने दैट शुड बी द कॉन्टीन्यूअस फंक्शनस ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। तो किहड़ी नैसेसरी ते सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो ये तुसी की करना है, जिवें सपोज करो कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो अगर यह इक्वेशन एग्जैक्ट है तो तुसी इनू डी ऑफ यू की फॉर्म च लिख सकते हो वेयर यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दैन डी ऑफ यू जिहड़ा हैगा, बट जिहड़ा डी ऑफ यू है बाय टोटल डिफरेंशिएशन दे रूल के अकॉर्डिंग जिहड़ा डी ऑफ यू है उन्होंने आप एवें लिख सकते हैं करल यू अपॉन करल एक्स डी एक्स प्लस करल यू अपॉन करल वाई डी वाई। ए भी डी ऑफ यू की वैल्यू है, ए भी डी ऑफ यू की वैल्यू है। तुसी दोनों इक्वेशनस नू इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करन तो बाद तुहाडे कोले कोफिशिएंट इक्वेट कर लो तुसी डी एक्स ते डी वाई दे, तुहाडे कोले एम की वैल्यू आ जाऊगी करल यू अपॉन करल एक्स ते एन की वैल्यू आ जाऊगी करल यू अपॉन करल वाई। दैन तुसी बोथ साइड जी फस्ट इक्वेशन है वो बोथ साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू वाई तो इनू डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो जे तुहाडे कोले मान लो इत्थे हैगा एम इक्वल टू करल यू अपॉन करल एक्स तो एन की वैल्यू हैगी करल यू अपॉन करल वाई। जो तुसी इस इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पैक्ट टू वाई तो तुहाडे कोले बन जाऊगा करल एम अपॉन करल वाई इक्वल टू करल स्केयर यू अपॉन करल वाई करल एक्स। ठीक है जी।
तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो तुहाडे कोल आऊगा करल एन बाई करल एक्स इक्वल टू करल स्केयर यू अपॉन करल एक्स करल वाई। तो ये जोड़े दोनों ये राइट हैंड साइड है दोनों तो इक्वल है क्योंकि पार्शियल डेरीवेटिव के विच चाहे तुसी विद रिस्पैक्ट टू एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन होवे तो प्लस उन्होंने जो डेरीवेटिव है तुसी किवें भी कर सकते हो अगे पिछे करके ऑर्डर जोड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर राइट साइड इक्वल है दैन लैफ्ट साइड ऑल्सो इक्वल करल एम बाई करल वाई इक्वल टू करल एन बाई करल एक्स है। तुहाडे कोल रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई इक्वेशन नू एग्जैक्ट चैक करन दी कि मान लो अगर तुसी इक्वेशन नू एग्जैक्ट चैक करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली जी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हैगी है कि नहीं हैगी तो तुसी की करना जो एम है उन्होंने विद रिस्पैक्ट टू वाई डेरीवेटिव करो जोड़ा एन है उन्होंने विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव करो दोनों इक्वल आने चाहिए ने दैन दैट इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। अगर इक्वल नहीं आ रहे दैन दैट इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट तो आप उन्होंने एग्जैक्ट बनाने दे मैथड्स करांगे नैक्सट एक्सरसाइजिज दे विच ठीक है जी। बट हुण आ जाता है कि मान लो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो उन्होंने किवें सॉल्व आउट करना है उन्होंने किवें सॉल्व करना है। ये तो सीगा जस्ट मैथड how to check equation is exact or not but if equation is exact then how to solve it ठीक है। then how to solve तुहाडे कोले एक फार्मूला आ जाता उन्होंने किवें सॉल्व करते हैं। तो नैक्सट आ जाता है कहते इफ द कंडीशन इज़ सैटिस्फाइड दैन इसनों सॉल्व करना है अपने इक्वेशन में इनू सॉल्व करने दे लई तुहाडे कोले जिहड़ा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वाला फंक्शन है उन्होंने तुसी इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पर। तुसी इत्थे किवें सॉल्व करना है सोल्यूशन याद रखना है बच्चे तुसी जो एम वाला फंक्शन है उहदा इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पैक्ट टू एक्स उहदे विच्चों जिहड़ा वाई होगा वाई नूं तुसी एज अ कॉन्सटेंट ट्रीट करना है प्लस इंटीग्रेशन करना है टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स मीनस उन्होंने टर्म्स का एन दे विच इंटीग्रेशन करना है जिन्हां दे विच एक्स नहीं होगा सिर्फ वाई वाली टर्म्स लैनियां ने उन्हों का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पैक्ट टू वाई इक्वेट कर दो सी दे नाल तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जूगा तुहाडे कोले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हुण इस चीज़ नूं मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करवा देनी है जिस दे नाल तुहाडा कंसैप्ट जिहड़ा वो बिल्कुल क्लीयर हो जूगा। जिवें सब तो पहलां तुहाडे कोले इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडिड बाई 2x प्लस वाई माइनस 1। सब तो पहला तुसी इनू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म के विच कन्वर्ट करो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जिवें तुसी डी वाई नू 2x प्लस वाई माइनस 1 दे नाल मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स नू इहदे नाल मल्टीप्लाई करके लैफ्ट हैंड साइड ते लिया के तुहाडे कोल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई। इन्ना तो बच्चे तुसी ईजीली क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए ये होर कुछ भी मतलब टिपिकल कंसैप्ट कुछ भी नहीं यूज़ होया फिलहाल तक। तो इस इक्वेशन में तुसी अपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के नाल कंपेयर करके एम की वैल्यू आ गई तुहाडे कोले एक्स माइनस 2y प्लस 5 तो एन की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1। ये माइनस तुसी नाल ही कंसीडर करना है क्योंकि जी स्टैंडर्ड फॉर्म होंदी है वो प्लस होंदा इत्थे अपने कोल माइनस है तो तुसी उहनूं एन दे नाल कंसीडर कर लियो। फिर उस तो बाद करल एम बाई करल वाई फाइंड किया वो आ गया तुहाडे कोले एम का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई दैट मीनस माइनस ऑफ 2। फिर तुसी करल एन बाई करल एक्स किया वो भी माइनस 2 आ गया तो दोनों इक्वल आ गए ना कंडीशन सैटिस्फाई हो गई मीनस कि इक्वेशन जी हैगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हुण इहनूं किवें सॉल्व करना तुसी देखो आपां ने फॉर्मूला किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्सटेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स विद रिस्पैक्ट टू डी वाई इक्वल टू सी। तो हुण एम की है अपने को एक्स माइनस 2y प्लस 5 डी एक्स ये वाई जोड़ा है वो कॉन्सटेंट है प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स एन दियां जिहड़ियां टर्म्स ने जिन्हां च एक्स नहीं हैगा वो हैगा वाई एंड माइनस 1 डी वाई इक्वल टू सी। तो हुण इहदे इंटीग्रेशन करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स स्केयर बाई 2 माइनस 2y एक्स क्योंकि वाई कॉन्सटेंट है प्लस 5x प्लस वाई स्केयर बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू सी। ठीक है बच्चे तो ये तुहाडे कोले सोल्यूशन आ गया इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हुण तुसी इस तो बाद इनू बाय एलसीएम सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम जो तुसी लाओगे तो इन्हें बन जाना एक्स स्केयर माइनस 4y प्लस 5x प्लस वाई स्केयर माइनस 2y इक्वल टू सी डैश। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ
ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਕੇ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2y ਮਾਈਨਸ 4xy ਪਲੱਸ 5x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2x sin 3y dx plus 3x square cos 3y dy equal to 0। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ mdx plus ndy equal to 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ m ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ n ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। m ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 6x cos 3y, ਤੇ n ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 6x cos 3y। दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल आ गए, then the equation is exact and its solution is this। ਤੁਸੀਂ m ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ with respect to x treating y as a constant and in terms of n not containing x। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ n ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ ਪਲਸ ਐਨ ਡੀ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਮ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਪਲਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਐਮ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ। ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਿਸ। ਐਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ 4/4 ਅਤੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2 ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ 4/4 ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ ਪਲਸ ਐਨ ਡੀ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਐਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ। ਦੋਨੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਪਲਸ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ ਪਲਸ ਐਨ ਡੀ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਲਮ ਬਾਈ ਕਰਲਾ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਕਰਲ ਐਨ ਬਾਈ ਕਰਲ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਵਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪਲਸ ਟਰਮਸ ਇਨ ਐਨ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਕਸ ਡੀ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੈਨ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।